तो दोस्तों अगर आप पाकिस्तान आर्मी में सेलेक्ट हो जाते हैं, जो कि आपको उम्मीद करनी चाहिए कि आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको जो मराहत और फ़ायदे मिलेंगे उसकी तफसीलात मैं आपको यहाँ पे मुहैया कर देता हूँ। सबसे पहले आपको पुरकशिश तनख्वाह का पैकेज मिलेगा, जिसके ज़रिए आप एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। नंबर 2 पे आपको मुफ्त रहाइश और खाना भी मुहैया होगा। नंबर 3, आपको ताहियात मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। नंबर 4, दौरान सर्विस आपके वालिदैन और बीवी बच्चों का भी मुफ्त इलाज आपको मिलेगा। नंबर 5, अंदरूनी मुल्क बज़रिया पाकिस्तान रेलवे या फिर PIA के अगर आप सफ़र करते हैं, पाकिस्तान के किसी एक इलाके से दूसरे इलाके अगर आप सफ़र करते हैं, तो आपको उसका जो किराया होगा उसके 50% ऑफ मिलेगा। मतलब कि आपका किराया 50% माफ़ होगा। उसके बाद कारकिर्दगी अगर आपकी अच्छी है तो आपको अक़वाम मुत्तहिदा के साथ सर्विस करने का भी मौका मिलेगा, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन की इंटरनेशनल सर्विसेज होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, तो वहाँ आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद दौरान सर्विस आपके वालिदैन बीवी बच्चों का मुफ्त इलाज आपको मिलेगा। उसके बाद बच्चों का मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में स्पेशल कोटा पर दाखिले के मौके भी आपको मुहैया होंगे। इसकी मैं आपको तफसीलात ऐसे बताता हूँ, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री के लिए कोटा होता है, जहाँ पे पाकिस्तान मिलिट्री के जो बच्चे होते हैं वो वहाँ पे तालीम हासिल कर सकते हैं। उसके बाद शहदा के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम और रहाइश के लिए घर, जो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं तो उनकी फैमिली को सेव करने के लिए उनको तालीम और रहाइश के लिए घर भी मिलेगा। उसके बाद आपको पेंशन भी मिलती रहेगी ताहियात। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, लेटेस्ट स्कॉलरशिप एंड जॉब्स की जानिब से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए अपडेट लाया हूँ वो है ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज अ सोल्जर एंड जूनियर कमीशन ऑफिसर 2021। तो इस पाकिस्तान आर्मी की वैकेंसी के अंदर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी वो मैं आपको यहाँ पे तफसीलात मुहैया कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान आर्मी की है, और एजुकेशनल जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट है। एलिजिबिलिटी, आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके, पाकिस्तान के किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे अनलिमिटेड वैकेंसीज़ हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद जेंडर सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए एप्लीकेबल होगा। सैलरी 25,000 से लेकर उसके बाद आपको ग्रोथ मिलती जाएगी जैसे जैसे कि आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 अप्रैल 2021। तो 15 अप्रैल 2021 से पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि दोस्तों, इसमें जॉब अनाउंस्ड, जिसमें आपके पास डिफरेंट पोजीशन हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप नाइब ख़तीब और जूनियर कमीशन ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नाइब ख़तीब जो कि ख़तीब मसाजिद में होते हैं, अगर आपके पास सनद हैं ख़तीब की तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सोल्जर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी मिलिट्री पुलिस होती है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कुक हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्वीपर्स या फिर वर्कर की पोजीशन पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास वैकेंसी अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप देखें तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप इसमें देखें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। मस्ट बी फ्रॉम पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान के अगर आप इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ख़तीब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास दर्स निज़ामी होनी चाहिए या फिर दीनी मदारिस से सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि HSC से सर्टिफाइड हो। उसके बाद आप इंटरमीडिएट या फ्रॉम एनी एजुकेशन बोर्ड इन पाकिस्तान की आपके पास सनद होनी चाहिए। उसके बाद मस्ट बी फ्लुएंट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग द अरेबिक लैंग्वेज। ख़तीब के लिए आपको ये भी अरेबिक लैंग्वेज समझनी और बोलनी आनी चाहिए और लिखनी आनी चाहिए। उसके बाद हिफ्स एप्लीकेशन अगर आपके पास है, अगर आप हाफिज़ हैं तो आप यहाँ पे ज़्यादा अच्छा चांस है कि आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। एज लिमिट जो ख़तीब के लिए है वो 20 से 28 ईयर्स तक के लिए है। एप्लीकेंट्स हु हैव ऑलरेडी सर्व इन पाकिस्तान आर्मी फॉर मिनिमम 1 ईयर टू लेस दैन 16 एज रिलैक्सेशन विल बी फ्रॉम 22 ईयर्स ओल्ड टू 35 ईयर्स, जो कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर पहले से ही सर्विंग हैं। अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगी।
तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन वो है 22 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मस्ट बी फ्रॉम पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान से ये ताल्लुक़ होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एज लिमिट 17 टू 22 ईयर्स ओल्ड उनके लिए है जो कि सोल्जर्स या मिलिट्री उसमें पाकिस्तान मिलिट्री पुलिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उनकी जो एज लिमिट है वो 17 टू 22 ईयर्स है। और जो उसमें 2 ईयर आपके पास रिलैक्सेशन होगा वो आपके पास सिर्फ उनको मिलेगा जिनके फैमिली के शहीद हैं। या फिर उसके बाद हाइट फॉर सोल्जर 5 फीट 6 इंचज़ होनी चाहिए, मिनिमम 5 फीट 6 इंचज़। ओके, हाइट ऑफ कलर की कितनी होनी चाहिए? वो 5 फीट 3 इंचज़ है, 5 फीट 3 इंचज़। उसके बाद हाइट फॉर मिलिट्री पुलिस 5 फीट 8 इंचज़। उसके बाद हाइट फॉर स्वीपर्स की जो हाइट है वो 5 फीट 3 इंचज़ होनी चाहिए। और एज लिमिट जो है वो 17 टू 35 ईयर्स है सिर्फ और सिर्फ स्वीपर्स के लिए। ओके, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जो होगी वो मैट्रिक या इंटरमीडिएट या उससे इसके अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी एज लिमिट एज के अंदर अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट और अबव कलर के लिए होनी चाहिए और कुक के लिए मिडिल क्लास भी होनी चाहिए। अगर वो मैट्रिक पास नहीं भी है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। स्वीपर्स के लिए एजुकेशनल नीड नहीं है, लेकिन उसको शऊर होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बताता चलूँ। फॉर पाकिस्तान आर्मी जो एज लिमिट है इसके अंदर अप्लाई करने की वो 17 टू 22 ईयर्स है, लेकिन यहाँ पे 1 ईयर एज रिलैक्सेशन है जो कि वो शहीदों के बच्चे हैं उनके लिए। उसके बाद जो आप ख़तीब होंगे वो अगर पहले से पाकिस्तान आर्मी में सर्विंग हैं तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन है 22 ईयर्स से 35 ईयर्स के ओल्ड अगर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि डॉक्यूमेंट्स कौन सा रिक्वायरमेंट होंगे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट। आपके पास जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं एजुकेशनल के, मतलब 9th क्लास के, मैट्रिक क्लास के, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, सारे ओरिजिनल एजुकेशन जो आपके पास सर्टिफिकेट हैं वो होने चाहिए। 2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपने 2 सेट बनाने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के। कंप्यूटराइज नेशनल ID कार्ड या बे फॉर्म। अगर आपके पास आप 18 ईयर्स के हो चुके हैं तो आप उसमें ID कार्ड यूज़ करेंगे। अगर आप 18 ईयर्स के नहीं होंगे तो आप बे फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। फादर का जो नेशनल ID कार्ड होगा उसकी अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। द डोमिसाइल या फिर बाशिंदा रियासत सर्टिफिकेट फॉर आज़ाद कश्मीर। हमारे पाकिस्तान के अंदर तो डोमिसाइल होता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर उसको कहते हैं बाशिंदा रियासत सर्टिफिकेट, तो आपके पास होना चाहिए अगर आप आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। 4 अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स, आपने 4 लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ बनवानी है और उस पर अटेस्टेड करवाने हैं 18 ग्रेड के ऑफिसर से। ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड मस्ट बी अटेस्टेड बाय द गजेटेड ऑफिसर, जो कि 18 ग्रेड के ऑफिसर होते हैं, उनसे आप सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाएंगे। एजुकेशनल भी सर्टिफिकेट भी, अटेस्टेड जो फ़ोटो कॉपीज़ होंगी वो सारी, और ID कार्ड भी आप इसमें अटेस्ट करवाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर आप इसमें अप्लाई कैसे करना है। अब तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो गए। ओके, अगर आप सोल्जर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको जाना होगा www.joinparkarmy.government.pk। दोस्तों ये कैसे अप्लाई करना है, इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर होगा वो मैं आपको जल्द ही दूसरी वीडियो के अंदर आपको तरीका उसका बताऊंगा। फॉर जूनियर कमीशन ऑफिसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप वहाँ पे सिलेक्शन सेंटर जाएंगे, जो कि कहीं भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, किसी भी बड़े शहर के अंदर अवेलेबल होगा। वहाँ पे जाके आपने वहाँ पे एप्लीकेंट फॉर्म लेना है और उसको सिलेक्ट करना है और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स फिज़िकली जाके अप्लाई करना है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब हम चलते हैं इंतखाबी तरीक़ाकार बराए सिपाही के लिए। कि इसमें क्या क्या तरीका रिक्वायर्ड होगा वो मैं आपको बताता चलता हूँ। तो सबसे पहले आपका जिस्मानी तबी माना होगा, आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। अगर आप उसमें फ़िज़िकल टेस्ट में क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आपका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो देखा जाएगा। अगर आप एजुकेशन बैकग्राउंड में ओवर हैं, मतलब कि अगर आप इंटरमीडिएट्स और या फिर ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेशन रखते हैं तो आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की के मौके मिलेंगे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हैं और तो उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस का या ड्राइविंग का टेस्ट भी लिया जाएगा।
अगर आप फ़ौजी अफराद के बच्चे हैं, अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं, कंप्यूटर जानते हैं, तो उसके लिए आपको 10 इज़ाफ़ी नंबर भी मिलेंगे। हाज़िर सर्विस जो कि अभी सर्विंग हैं मिलिट्री के पर्सन्स, तो उनके बच्चों को चाहिए कि वो अपने जो करीबी रिक्वायरमेंट सेंटर है वहाँ से एप्लीकेशन फ़ॉर्म ले सकते हैं और उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। शोहदा और जंग के दौरान ज़ख्मी होने वाले लवाहकीन जैसे कि बलूचिस्तान, शुमाली इलाका जात, फ़ाटा से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए मंदरजा ज़ैल उम्र की तालीमी और जिस्मानी रियायत उनको मिलेंगी। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर जो कोयटा से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके लिए जो रिलैक्सेशन है वो मैट्रिक असामी या मिडिल पास माय सिवाय टेक्नीशियन और नर्सिंग स्टूडेंट के तालीम में 5% ऑफ मिलेगा और जो एज रिलैक्सेशन है वो 17 to 25 ईयर्स होगा। उनकी हाइट भी आप 5 फीट 4 इंच रिक्वायर होगी और जो चेस्ट है वो 79-75-4 होना चाहिए। उसके बाद अगर बलूचिस्तान के हैं जो शोहदा या फिर ज़ख्मी मिलिट्री पर्सनस हैं तो उनके बच्चों को मिडिल पास मास्टर टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट और कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस कलर के लिए FA पास FSC डिग्री तालीम से अगर आप वो उनके पास इतनी तालीम है तो वो 17 से 21 ईयर्स या 26 ईयर्स तक वो एलिजिबल हैं। कदर और छाती जो है वो 79 और 74 होनी चाहिए और उनकी हाइट 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। अगर गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसके लिए भी आपके पास 50% तालीम का जो है वो ऑफ मिलेगा और उनकी जो हाइट है वो 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। और अगर आप फ़ाटा से ताल्लुक़ रखते हैं तो सेम क्राइटेरिया है, इसमें 30% ऑफ मिलेगा आपको। और मज़ीद तफसीलात के लिए करीबी आर्मी सिलेक्शन सेंटर आप वहाँ पे जाके तफसीलात मुहैया देख सकते हैं। अच्छा, इसमें इन एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया हो सकता है वो अभी आप देख रहे हैं कि वो उम्मीदवार जो आर्म फोर्सेस सरकारी मुलाजमत से डिसिप्लिन नाइलियत की बिना पर बरतरफ कर दिए गए हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते। वो उम्मीदवार जो आर्म फोर्सेस सरकारी मुलाजमत के लिए मेडिकल तौर पर नाअहल करार दिए गए हों, अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया हो और आप मेडिकल अनफिट हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो उम्मीदवार जो किसी अदालत से इखलाकी गिरावट या संगीन जुर्म के अर्तकाब की बुनियाद पर सज़ा याफ्ता हों तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको अपनी जल्दी ही या दूसरी आने वाली वीडियो के अंदर ये सारी डिटेल बताऊंगा। और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते तो आप करीबी रिक्वायरमेंट सेंटर में जाकर एप्लीकेशन फॉर्म लेकर और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और आप फ़िज़िकली जाके एप्लीकेशन फॉर्म लेके उसको सॉल्व करके और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट हासिल हो सकें। जज़ाकल्लाह। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.